हेलो हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया ना? ओके, हमारा चल रहा है डिमांड का लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था किसके ऊपर, डिमांड और उसके डिटरमिनेंट्स या तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आज हम उसके आगे चलाने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ बता दूं, क्योंकि आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो प्योरली डिपेंड करेगा उसके ऊपर, तो मैं थोड़ी सी झलक उसकी फटाफट एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ आपका। लेकिन आपको अगर डिटेल में देखना हो तो वो वीडियो को जाके जरूर से देखना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो चलो आजा बेटा, यहाँ पे हमारा जो आज का जो चैप्टर है डिमांड, जैसा मैंने आपको बोला था, फटाफट एक क्विक रिवीजन मैं बता देता हूँ। डिमांड का मतलब होता क्या है? डिमांड का मतलब होता है सर जी, अ बायर डिज़ायर। और सर डिज़ायर करने से डिमांड होती है क्या? डिज़ायर तो बहुत कुछ होती है, हमारी बड़ी बड़ी आईफोन हो, बड़ी कार हो, बड़ा बंगला। नहीं सर, तो डिज़ायर डज नॉट मीन डिमांड। ओके, तो सर उसके साथ क्या क्या चाहिए? उसके साथ हमको क्या चाहिए? एबिलिटी, एबल टू बाय, मतलब उसको पे करने की ताकत भी हमारी होनी चाहिए। सर पेबल की अगर ताकत हो, डिज़ायर भी हो, तो क्या हम उसको डिमांड बोलेंगे क्या? नहीं बेटा, अभी भी आप उसको डिमांड बोलेंगे नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस। आपने देखा होगा, जैसे आप जब छोटे बच्चे थे तब एक पेप्सी कोला की वो आता था, पेप्सी कोला थैली में आता था, 1 रुपये का पाउच, अब तो 2 या 3 रुपये का आने लग गया है। तो उसको हम फाड़ के खाते हैं, या तो सपोज़ कि किंडर जॉय है, किंडर जॉय चॉकलेट ले लो, तो वो बचपन में हम किंडर जॉय को देख के पागल हो जाते थे कि यार ये खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, आज का तो दिन बन जाएगा। लेकिन अभी आपके जेब में अगर सपोज 100 रुपये, आप कभी जाके किंडर जॉय नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो हम बचपन में खाते थे, अभी थोड़ी खाएंगे। तो मतलब विलिंगनेस भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अगर विलिंगनेस नहीं होगा तो आप उसको हम चीज़ को खरीदेंगे ही नहीं। मतलब क्या है? एक डिज़ायर होना चाहिए खरीदने के लिए, डिज़ायर नहीं होगा तो हम खरीदेंगे क्यों? तो डिज़ायर, उसके साथ उसकी एबिलिटी और उसकी विलिंगनेस भी, कि भाई हम उसके लिए खर्चा करने के लिए भी तैयार है, एट अ पर्टिकुलर, एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिमांड। ओके, डिमांड के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग या तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? फैक्टर अफेक्टिंग या तो डिटरमिनेंट्स डिमांड बोलता क्या है कि मेरी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कि मैं अगर मैं कोई डिमांड करूंगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कितनी चीज़ों के ऊपर? दो चीज़ों के। एक होता है प्राइस फैक्टर, एक होता है अदर देन प्राइस फैक्टर। एक होता है प्राइस फैक्टर और दूसरा होता है अदर देन प्राइस फैक्टर। ओके, प्राइस फैक्टर क्या बोलता है? देखो, प्राइस फैक्टर सिंपल बोलता है, अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ी, इसका मतलब क्या बोलेंगे? नहीं नहीं सर, बहुत महंगा है, अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे। जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी ये वाला शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, दिला दो मेरे को। मम्मी बोलती है अरे यार ये तो बहुत ब्रांडेड शर्ट है, इसका अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, दिवाली पे ऑफर आएगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। मतलब क्या होता है कि जब चीज़ों की प्राइस बढ़ती है या तो बहुत महंगी होती है, तब हम उसकी डिमांड कम करते हैं। वहीं पे जब चीज़ों की प्राइस क्या होती है? कम होने लगती है, तब हम बोलते हैं वाओ 2000 का शर्ट 50% ऑफ 1000 रुपये में, ये तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मतलब जब प्राइस कम होने लगती है तब डिमांड बढ़ने लगती है, और जब प्राइस बढ़ने लगती है तो डिमांड कम होने लगती है। तो कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। उसके दूसरे अदर फैक्टर्स कौन कौन से? तो पहला वाला टेस्ट और प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस, अगर हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें मिलेगी तो हम बोलेंगे लाओ जी मज़ा आ जाएगा। ये अगर फैशनेबल ड्रेस है, फैशनेबल वाला क्लोथ है, हम बोलेंगे यार इसी को खरीदेंगे। लेकिन जो आउटडेटेड हो गया तो हम बोलेंगे नहीं यार। मतलब जो हमको अच्छा लगता है या जो हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, जो क्या है ट्रेंडिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसको तो हम डिमांड करेंगे। लेकिन जो आउट ऑफ फैशन है उसको हम क्या करेंगे? मना कर देते हैं। ठीक है, तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट, मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस अच्छा, डिमांड ज़्यादा। टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं है तो डिमांड कम। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर क्या बोलता है? अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। मतलब अगर आपके जेब के अंदर सपोज पॉकेट मनी आपको मिलती है 50 रुपये, वही बढ़ के हो जाती है 100 रुपये, अब आप क्या करोगे? ज़्यादा खर्चा करोगे। 100 रुपये से बढ़ के हो गए 150 रुपये, और ज़्यादा खर्चा करोगे। 150 से बढ़ के हो गए 200 रुपये, और ज़्यादा खर्चा करोगे। मतलब जैसे जैसे आपकी पॉकेट मनी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ओके, और अगर उल्टा हुआ तो परीक्षा में मार्क्स अच्छे नहीं आए, पॉकेट मम्मी ने कर दी कम, तो क्या करोगे? तो अब आप डिमांड भी कम करोगे, खर्चे भी कम करोगे। तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट।
नेक्स्ट आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में बेटा जी दो आता है, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसा होता है, देख बेटा देख, एक तरफ चाय एक तरफ कॉफी। कितने लोगों को ऐसा होता है कि कोई मेहमान के घर पे जाते हैं कि वो हमको पूछते हैं कि क्या लोगे, चाय की कॉफी, हम बोलते हैं एनीथिंग विल डू, कुछ भी चलेगा। क्यों, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं। मतलब ये भी चल सकता है वो भी चल सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कि एक चीज को लेने के लिए मेरे को दूसरी चीज का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे पेट्रोल की व्हीकल, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, पेट्रोल के व्हीकल चलाने के लिए मेरे को पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा, उसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, देख अब आ जाते तेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या नियम होता है, डिमांड और प्राइस का। देख बेटा, अगर दो दुकान है, एक पे चाय बिक रही है, एक पे कॉफ़ी बिक रही है, चाय वाला भी 10 रुपये में कप दे रहा है, कॉफ़ी वाला भी 10 रुपये में कप दे रहा है। अगर चाय वाले ने अपनी प्राइस को कर दी 10 से 15 रुपये, अब जो लोगों को क्या होता था कि चाय भी चलेगी कॉफ़ी भी चलेगी, अब वो जाते हैं, चलो चाय पे चर्चा करके आते हैं और देखते हैं अरे भाई साहब ये क्या किया आपने, प्राइस 10 से 15 कर दी है, इतनी महंगाई बोले क्या करूं सर, पोसाता नहीं है। वो जाते हैं, देखते हैं बाजू में कॉफ़ी वाले ने कितने प्राइस रखा, अरे कॉफ़ी वाला तो अभी भी 10 रुपये में बेच रहा है। तो हम क्या सोचेंगे, यार जब चाय भी चल सकती है कॉफ़ी भी चल सकती है तो हम चाय में 15 रुपये क्यों खर्चा करें, हम जाएंगे और कॉफ़ी का खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कस्टमर, क्योंकि चाय की प्राइस बढ़ गई है इसलिए कस्टमर कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, कॉफ़ी पे, और कॉफ़ी पे डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉफ़ी वाला अपना माथा खुजाता है, वो बोलता है यार मैंने तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ाया नहीं घटाया है, तो मेरे यहाँ पे कस्टमर की लाइन क्यों लग गई। फिर उसको मालूम पड़ा, अच्छा बाजू वाले दुकान वाले ने चाय का प्राइस बढ़ा दिया है इसलिए मेरे यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है। कुछ समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है। मतलब अगर प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग अब चाय को नहीं खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे, कॉफी को खरीदेंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। तो क्या सोल्यूशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा सर समझ में आया रे, पहले नहीं आया था, आया ना, मजा आ रहा है ना। नेक्स्ट, अगर प्राइस ऑफ अ चाय कम हो जाती है तो चाय वाला बोलता है यार कम प्रॉफिट पर बिजनेस करेंगे, 8 रुपये रख देता हूँ। जो बंदा वहाँ पे कॉफ़ी खरीदने जा रहा था 10 रुपये में, वो देखेगा चाय वाला 8 रुपये में बेचा है, कॉफ़ी छोड़ो चाय पकड़ो, वो जाएगा और चाय पिएगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि कॉफ़ी वाले की जो डिमांड है ना, कॉफ़ी वाले की डिमांड, क्योंकि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स देख रहे हैं, मतलब एक चीज़ की प्राइस में इफेक्ट आने से दूसरी चीज़ की डिमांड में क्या इफेक्ट आता है उस चीज़ को पढ़ रहा है, करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि चाय वाले ने अपनी प्राइस को कम किया है तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कॉफ़ी से कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, चाय पे, मतलब चाय का सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके 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 सर। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके बिना दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं हो सकता। जैसे कि पेट्रोल की प्राइस है, पेट्रोल और पेट्रोल के व्हीकल, ठीक है बेटा, अगर पेट्रोल की क्या है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है 100 से बढ़ के, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि 120 हो गई, साला यहाँ पे तो 20% का पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। एक काम करो, पेट्रोल के व्हीकल छोड़ो। सर नहीं डैडी, अब मेरे को पेट्रोल के व्हीकल चाहिए नहीं, मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की व्हीकल की डिमांड कम हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल वाले व्हीकल, क्योंकि पेट्रोल इस व्हीकल में चाहिए होता है, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। पेट्रोल की प्राइस 90 से कम होगी, अगर 50 रुपये हो जाए, घर घर में एक एक बच्चा बाइक मांगेगा कि पेट्रोल की बाइक दिला दो पापा। मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल की प्राइस कम होने से पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल के व्हीकल की डिमांड बढ़ जाती है। कौन सा रिलेशन आया, इनवर्स रिलेशन। कंसेप्ट मगज में याद रखना, याद कुछ नहीं रखना, खाली कंसेप्ट को समझना।
ओके। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर प्राइस बढ़ने वाली है फ्यूचर में तो हम दौड़ के जाते भागो भागो भागो, जीएसटी का रेट बढ़ने वाला है, चीजें महंगी होने वाली है, अभी से खरीद लेते हैं। मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली हो तो अभी से हम उसकी डिमांड करते हैं। तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। लेकिन सर अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि दिवाली पे मैं आपको डबल धमाका दूंगा, जीएसटी के रेट में बहुत बड़ा चेंजेस लाके आने वाला हूँ। उन्होंने बोला कि जीएसटी रेट में चेंज लाने वाला हूँ। लोगों ने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया, रोक दिया कि इस बार कुछ नहीं खरीदना। कब तक नहीं खरीदना, जब तक दिवाली नहीं आ जाए। क्यों, क्योंकि हमारे मोदी काका जी क्या करने वाले हैं, कुछ डिस्काउंट देने वाले हैं, जीएसटी रेट में डिडक्शन लाने वाले हैं। तो फ्यूचर में अगर जीएसटी रेट कम होता है तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम फ्यूचर में चीज़ों को खरीदेंगे। तो ये कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। तो हम थे यहाँ पे साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये क्या होता है, सिंपल है, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके बेटा, अब मेरे को एक्चुअल में आज के जो लेक्चर है उसमें सिखाना है आपको डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, अरे बेटा कुछ भी नहीं होता, खाली नाम बड़ा है, दर्शन छोटे। मतलब ये यहाँ पे डीजी का मतलब होता है डिमांड। अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है कि एक्स की डिमांड कितनी है तो ये मेरा डिमांड फंक्शन है कि यहाँ पे कैसे मेरी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है इन फैक्टर्स के ऊपर। ये फैक्टर्स कौन से हैं, अरे सर आपने पढ़े ना बेटा अभी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वही लिखे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बेटा सही बोल रहा हूँ। ये जो है ना डिमांड, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो मेरे फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने पढ़े ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, उसके ऊपर ही। या तो इसको आप और क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट्स। तो आपके जितने आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वही के वही तो ये लिखा हुआ है। मतलब सब बताओ ना एक बार क्या बोलना चाहते हो। तो देख बेटा, ये एफ का मतलब फंक्शन हो गया, ये पी का मतलब प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये पीजी का मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, मतलब एक्स की डिमांड फाइंड आउट करनी है ना यहाँ पे हमको एक्स की, तो एक्स की प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ वाई मतलब पी वाई मतलब रिलेटेड गुड्स की प्राइस, फिर ई मतलब कि फ्यूचर प्राइस कितनी एक्सपेक्टेशन है, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वाई इज इक्वल टू कंज्यूमर इनकम। अरे सर ये तो हमने डिटरमिनेंट्स में ही पढ़े थे, वही तो बोल रहा हूँ, ये इट इज़ नथिंग बट अ फैक्टर अफेक्टिंग, या तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के ही लिखा हुआ है। मतलब हमारी जो डिमांड है किसकी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और यू मतलब अदर फैक्टर्स। ओके सर, समझ गए बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अरे सर कुछ भी नहीं है बेटा जी। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ तो ये रिश्ता कहलाता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्यों, मैंने आपको बताया था बेटा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। ओके सर, तो सर इसको लॉ ऑफ डिमांड में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि हमारे जो आगे के फैक्टर्स थे ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। हमारे यहाँ पे जो भाई साहब थे अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने बोला नहीं बेटा नहीं, इतने सारे फैक्टर्स को तो कौन स्टडी करेगा, कि प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर इनकम, फ्यूचर प्राइजेस, कंज्यूमर की इनकम, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उस सबको मैं स्टडी नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है भाई, हमको आगे बढ़ना है। तो बोले तो फिर क्या करना हूँ, तो बोले कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करूँगा, प्राइस और डिमांड ऑफ अ गुड्स। मतलब कि प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ दैट गुड्स और डिमांड ऑफ दैट गुड्स के अंदर कैसा रिलेशन है, वो सारे स्टडी करने के बाद बोलता है कि बेटा जी वो तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्यों, क्योंकि अगर उसकी प्राइस, उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उस कमोडिटी की डिमांड घट जाती है, और उल्टा अगर उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये कैसा रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड।
सर इसमें खाली आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा जी कि यहाँ पे अदर जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, वो सारे फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कौन से वाले? जो अदर फैक्टर हैं, समझे? मतलब चेंजेस किसके बीच में होगा? ओनली प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड द कमोडिटी, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। लेकिन जो अदर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं उस गुड्स को, वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ओके ओके सर, इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। तो अल्फ्रेड मार्शल भाई सब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ती है, समझा क्या? ओके ओके। तो यहाँ पे जो अदर फैक्टर हैं, हमारे जो अदर फैक्टर हैं वो कैसे रहते हैं? रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। प्राइस अगर क्या होगी? प्राइस अगर घटेगी, प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स होगी, घट जाएगी। ओके, तो कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके एजम्पशन। एजम्पशन सर, एजम्पशन क्या है? अरे बेटा एकदम सिंपल एजम्पशन है। हम एजम्पशन में क्या, जितने अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर जो पढ़े थे ना, जो अलग 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 डिटरमिनेंट्स, उसको बोल दो कांस्टेंट। उसको जाके बोल दो कांस्टेंट। मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस unchanged, constant, income unchanged, price of a substitute goods unchanged, price of complementary goods unchanged, size of a population unchanged, consumer do not make anticipation regarding the future price, मतलब future price भी आपकी क्या है? unchanged है। तो ये क्या हो जाता है? हमारे एजम्पशन। बोलो कैसा लगा? है ना इजी? आप खाली खोटा डर रहे थे ना इसके अंदर कि पता नहीं क्या, अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है। और डिपेंड भी करता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है। तो बेटा जी अगर इजी लगा हो तो पहला तो आपको क्या करना है? यस, वीडियो को करना है लाइक, और वो सारे फ्रेंड्स जो आपको आप चाहते हो कि आपकी प्रोग्रेस बढ़े, उनकी भी प्रोग्रेस बढ़े, उन सारे फ्रेंड्स को क्या करना है? ये वीडियो को शेयर करना है। उनको बोलना, देख बेटा आज मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, रोज़ तू मेरे को वड़ा पाव और समोसे, दाबेली, पिज़्ज़ा खिलाता ना, मैं तेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ ला रहा हूँ जो तेरे जीवन के अंदर क्या करेगा? चेंज लेके आएगा। समझ गए? तो मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। लाइफ में एंजॉय भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टाटा।